नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट का किस प्रकार से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो तमाम चीज़ों को हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑथराइज़ेशन है, उसके लिए हमारा फैसिलिटी का आईडी पासवर्ड होना चाहिए। इस संबंध में भी हमने पूर्व में वीडियो जारी किया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं कि हम cgocmms.nic.in इसमें हम जा करके किस प्रकार से हम अपने संस्था का ऑथराइजेशन करेंगे बीएमडब्ल्यू के लिए, वो हम तमाम चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट है, इसको आपको नोट कर लेना होगा। ये वेबसाइट में आपको जा कर के जो है, आपको लॉगिन करनी होगी, ठीक है? जैसे ही ये वेबसाइट में आप यूआरएल डाल करके आप गूगल में लॉगिन करेंगे, तो आपको ये ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ओपन हो जाएगा। ठीक है? आपने ये साइट का जब आप यूआरएल यूज़ करेंगे तो आपको आप ये जो आप मेन होम पेज जो दिख रहा है, आपको ये दिखाई देगा। यहाँ मुख्य रूप से 2 लॉगिन आईडी आपको दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एसपीसीबी लॉगिन है और दूसरा है इंडस्ट्री लॉगिन। तो हमको जो है, जो चूँकि हम हॉस्पिटल का हम करने जा रहे हैं, तो हमको इस इंडस्ट्री लॉगिन में जाकर के हमको क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमको यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा एंट्री करने के लिए बोलेगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए हमें अपने संस्था को पहले रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद इस पोर्टल के माध्यम से ही हमको ऑनलाइन पासवर्ड प्राप्त हो जाता है। तो हम उस आईडी और पासवर्ड को डाल करके कैप्चा के डालने के बाद हम लॉगिन ऑप्शन पर जा करके लॉगिन करते हैं। तो ये जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद जो हमारा आवेदन है, जैसे आपने आवेदन कर लिया है, तो आपका आवेदन का कंडीशन बताएगा कि इन प्रोग्रेस है, कि आवेदन कंप्लीट हो गया है। वो तमाम चीज़ें जो है आपको यहाँ पे बताएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन फॉर किसके-किसके लिए चाहिए, इंडस्ट्री का नाम, टाइप और सर्टिफिकेट फॉर न्यू के लिए चाहिए या रिन्यूअल के लिए चाहिए। तो ये चीज़ें जो है आपको ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम पर आपको दिखेगा। अब यहाँ सबसे पहले जो है आपको ये होम पेज ही कह लीजिए एक हिसाब से, कि आपने जैसे ही लॉगिन किया, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला, तो आपको ये पेज आपको ओपन हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से आपको जो कंसेंट मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन एप्लीकेशन, जो बीएमडब्ल्यू का वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन है, ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, जहाँ पे आप जाकर के जो है उसको क्लिक करना है, ठीक है? कंसेंट मैनेजमेंट में जाएंगे, कंसेंट मैनेजमेंट में वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, ठीक है? उसके भी जैसे अगर आपने एप्लीकेशन पहले कर लिया है, तो एप्लीकेशन की पूरी स्टेटस यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन, चूँकि इस संस्था का जो एप्लीकेशन है, इन प्रोग्रेस है, तो एक तरफ यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन किसके लिए इन्होंने बीएमडब्ल्यू के लिए इन्होंने ऑथराइजेशन के लिए लिया है। फिर उसके बाद जो है जो ऑथराइजेशन रिक्वायर फॉर हैजार्डस वेस्ट एप्लीकेशन लिस्ट, ये इसके लिए नहीं है, एम्प्टी है ये। जो सॉलिड वेस्ट एप्लीकेशन के लिए ये एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पे सेग्रीगेशन, जनरेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, पैकेजिंग, जनरेशन, इसके लिए इन्होंने जो है एप्लीकेशन लगाया हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से ये टोटल चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे देती है। हम बात कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन एप्लीकेशन को कैसे भरेंगे। तो हम क्लिक करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन एप्लीकेशन पर। जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे, तो अप्लाई ऑथराइजेशन में हम जाएंगे और वहां पे जाने के बाद हम बीएमडब्ल्यू जो बायोमेडिकल वेस्ट है, उस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे हम उसको क्लिक करेंगे, तो फिर हमारे पास जो है बीएमडब्ल्यू के लिए पूरे एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिसमें जनरल डिटेल, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन डिटेल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट डिटेल,
BMW ट्रीटमेंट इक्विपमेंट डिटेल और फी और डॉक्यूमेंट। ये तमाम जितने भी इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इस सभी इंडिकेटर में आपको जानकारी भरनी है। जब BMW के लिए आप ऑथराइजेशन ले रहे हैं, तो आपको ये तमाम चीजें भरने होते हैं। तो सबसे पहले जनरल डिटेल, जनरल डिटेल में पूछा जाएगा BMW जनरल डिटेल्स में whether your SCF, CBM, WTF generated handled biomedical waste, yes or no. BMW authorization now apply for fresh, renewal, one time authorization या 3 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए आप किसके लिए आपको अप्लाई करना चाह रहे हैं, BMW ऑथराइजेशन एप्लीकेशन जो है किसके लिए कर रहे हैं, फ्रेश न्यू के लिए कर रहे हैं, रिन्यूअल के लिए कर रहे हैं या वन टाइम ऑथराइजेशन के लिए कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहे हैं, तो हमने फ्रेश को क्लिक किया है। एक्टिविटी फॉर व्हिच ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए आप जो ऑथराइजेशन ले रहे हैं वो एक्टिविटी कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो जनरेशन सेग्रेशन है, कलेक्शन, स्टोरेज, पैकेजिंग, रिसेप्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग और कन्वर्जन, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल और डिस्ट्रक्शन यूज, ऑफरिंग फॉर सेल पब्लिक ट्रांसफर, एनी अदर फॉर्म फॉर हैंडलिंग। तो इतने एक्टिविटी पे जो है आप इसमें जो जो एक्टिविटी आपके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन तमाम चीजों को आपको यहाँ पे क्लिक क्लिक करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आगे आप बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हम इंटर करेंगे। तो जैसे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन डिटेल, तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन डिटेल पे, तो सबसे पहले हमको पूछा जाएगा कि आपका अस्पताल SCF या CBM WTF टाइप का है, कौन सा टाइप का अस्पताल है। फिर बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा कि कॉमन फैसिलिटी है। फिर उसके बाद जो है ऑफिस एड्रेस, कहाँ का ऑफिस है, वहाँ का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ BMW का क्या है, स्टेटस ऑफ CTO लेटेस्ट कंसर्न टाइप, इशू डेट एंड वैलिडिटी डेट, इसके बारे में पूछा जाएगा। लेटीट्यूड, और ये तमाम जानकारियां जो है आपको जो बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन है वो आपको डालनी होगी। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डालेंगे। उसके बाद जो है कोई जो डायरेक्शन और नोटिस और लीगल एक्शन इफ एनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अर्लियर ऑथराइजेशन, तो उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। डिटेल ऑफ फैसिलिटी फॉर CBM WTF ओनली, CBM WTF के लिए यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ SCF कवर्ड बाय द CBM WTF, नंबर ऑफ बेड्स कवर्ड बाय CBM WTF, इंस्टॉलमेंट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल कैपेसिटी ऑफ CBM WTF, ये कितना kg पर डे निकलता है, क्वांटिटी ऑफ BMW ट्रीटेड कितना kg पर डे होता है, jurisdiction area and the distance covered by the CBM WTF। तो ये जानकारियां जो है, जो बेसिक जानकारी है जो BMW का, इसको अपने जो अस्पताल प्रशासन के साथ बैठ करके आपको बात करके ये जानकारियों को भरना होगा। उसके बाद जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का डिटेल्स, जो क्वांटिटी ऑफ BMW हैंडल ट्रीटेड और डिस्पोजल, जिसमें हम कितने कौन जो रेड येलो ब्लू जिसमें हम वेस्ट को एकत्रित करते हैं, उसमें टाइप ऑफ वेस्ट की बात की गई है। क्वांटिटी जनरेट आर कलेक्टेड इन kg पर डे आर लिक्विड पर डे, इसकी बात की गई है। और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल एज पर शेड्यूल फर्स्ट, जो उसके अनुसार जो है आपको यहाँ पे जानकारी भरनी होगी। तो जैसे येलो कैटेगरी में आप देखेंगे तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एक्सपायर्ड और डिस्कार्ड मेडिसिन, केमिकल सॉलिड वेस्ट, केमिकल लिक्विड वेस्ट, डिस्कार्ड लाइनेज मैट्रिस, बेडिंग्स, contaminated with blood or body fluid, microbiology, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट, ये सभी चीजें जो है कितने मात्रा में इनकी जो है वहां पे सेग्रेशन होता है, निकलता है, उसकी जानकारी आपको भरनी होती है। रेड में कंटेमिनेटेड वेस्ट जो रिसाइक्लेबल होता है उसकी क्वांटिटी, व्हाइट या ट्रांसलुएंट में वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल्स, ब्लू में ग्लासवेयर मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट, और उसके बाद टोटल
कितने जो है वो वेस्ट जो है होते हैं। ये तमाम चीजें जो है यहाँ पे देखेंगे तो नीचे में डू यू वांट टू सेव द एप्लीकेशन एज इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमेशा जब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होते तक ये इन प्रोग्रेस में आपको क्लिक करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करते जाना है, सेव करना है और आगे जैसे कि अलग अलग जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसमें आपको जाना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं BMW ट्रीटमेंट इक्विपमेंट डिटेल। हमने अभी BMW मैनेजमेंट डिटेल को हमने देखा। अब BMW ट्रीटमेंट इक्विपमेंट डिटेल, जहां पे इक्विपमेंट की जानकारी, संख्या में और टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ ईच यूनिट, वो तमाम जानकारियां जो है हमको यहाँ पे देना होगा कि पहला जो ट्रीटमेंट इक्विपमेंट का नाम आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और उस ट्रीटमेंट इक्विपमेंट की संख्या आपके पास कितनी अवेलेबल है वो जानकारी देना है, और टाइप एंड कैपेसिटी हर यूनिट के उसको आपको लिखना है। जैसे आप देखेंगे तो अलग अलग ऑटोक्लेव की बात की गई, माइक्रोवेव की बात की गई है, इस तरह से ब्यूरियल की बात की गई है, केमिकल डिसीज इन्फेक्शन की बात की, एंड अदर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट की यहाँ पे प्लान बात की गई है। तो ये जानकारी जो है आप भरेंगे। जैसे ये जानकारी भरेंगे तो मुख्य रूप से जो हॉस्पिटल का पहले आप अगर देखेंगे तो जनरल डिटेल्स हुआ, फिर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन डिटेल्स आपने भरा, फिर उसका मैनेजमेंट की बात की गई, अब उसके बाद बायोमेडिकल जो ट्रीटमेंट इक्विपमेंट आपके पास क्या क्या है उसकी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, उसके बाद आगे जो जब हम बढ़ेंगे तो वहां पे डॉक्यूमेंट की बात की गई है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो जरूरी होगा, जिसको आपको अपलोड इस साइट में जाकर के करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग प्रकार के 9 इक्विपमेंट, यहाँ पे 9 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 7 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो मैंडेटरी हैं, मतलब ये आपको अनिवार्य रूप से जो है सबमिट करना है। पहला, कॉपी ऑफ द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ लोकल बॉडीज, टोटल जो कैपिटल, जो ग्रास कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो सर्टिफिकेट है, जो सीओ के द्वारा जो एजेंट डेट में फाइनेंशियल करते हैं, फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसका जो है टोटल ग्रास कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो होना चाहिए। फी एज पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एग्रीमेंट, copy of the work completion certificate of ETPs, valid air or water consent or renewal issued by CECB, जो डॉक्यूमेंट है उस सारे डॉक्यूमेंट आप जब डॉक्यूमेंट लिस्ट में जाएंगे तो आपको एक एक को चूज करने का ऑप्शन आएगा। चूज करने के बाद जो है आप उसको फाइल को वहां पे सेव कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुख्य रूप से हमने जैसे कि ये 9 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया। 9 डॉक्यूमेंट में से जो आपके 7 डॉक्यूमेंट में स्टिक मार्क लगे हुए हैं उसको आपको भरना ही होगा। तो ये कुल मिलाकर के ये डॉक्यूमेंट पहला आपको बना लेना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आप अगर अप्लाई किए हैं तो अप्लाई कर लें, जो जो चीजें जहां जहां से जरूरत है, ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग BMW ट्रीटमेंट अरेंजमेंट, कलर कोडेड, तो तमाम चीजें जो है, वैलिड कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विथ CBWTF, तो ये जो जानकारी आप लोगों को पहले संधारित कर लेनी चाहिए ताकि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपका किसी प्रकार का इशू क्रिएट ना हो। तो मुख्य रूप से ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट का जो डिटेल है वो यहाँ पे अपलोडेड अपलोडेड ऐसे आपको दिखाई देगा। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ पे अपलोड आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है फीस। क्योंकि फी जो है हमको पटाना पड़ता है, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या चालान के माध्यम से भी आप पटा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए तो एक तो कैटेगरी दिखाई दे रहा है कि कौन सा कैटेगरी का है, ये हॉस्पिटल है। यहाँ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है इन लाख, यहाँ आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए चाहिए वो,
और फी एप्लीकेबल का कैलकुलेट, जब यहाँ पे कैलकुलेट को क्लिक करेंगे तो ये अपने आप जो है कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ आप जो है फी डिटेल डालने के बाद आप उसको जो चेक है या जो चीजें हैं वो आप अपलोड भी यहाँ पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और उसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे BMW फी में देखेंगे तो अमाउंट यहाँ डालेंगे और और ऐड करना है तो ऐड भी करेंगे, ऐड करके आगे जो है ना चूज फाइल करके उसको चूज करेंगे, अटैच करके उसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये जो पूरा प्रक्रिया है BMW ऑथराइजेशन का, ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में आप BMW के लिए इस तरह से ऑथराइजेशन ले सकते हैं। आपको सबसे पहले इस cgocmms.nic.in के साइट में आपको जाना होगा, जहां आप जाकर के BMW ऑथराइजेशन के लिए जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो जनरल डिटेल्स हो, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन डिटेल्स हो, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट डिटेल्स हो, BMW ट्रीटमेंट इक्विपमेंट डिटेल्स हो या डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात हो, साथ ही साथ फी पेमेंट करके आप अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से देखेंगे तो अभी भी हमने इसको प्रोग्रेस में दे रखा है, और जब आप फी सारा चीजें प्रक्रिया करेंगे तो आप कंप्लीटेड करके उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पूरी जो BMW के लिए ऑथराइजेशन के लिए एक छोटा सा हमने एक वीडियोस बनाया है। तो इसमें आपको, मुझे आशा है कि जो हमारे जैसे हैं जो PSC में बैठते हैं और उनको भी ऑथराइजेशन के लिए ये कंसेंट भरना होता है, तो इस तरह से चरणबद्ध तरीके से एक-एक जानकारी को प्राप्त करें और अपने संस्था के लिए ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में BMW के लिए अप्लाई करें। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि कम समय में एक छोटा-सा प्रयास करके आपको बताने का हमने कोशिश किया है। आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी सभी गतिविधियाँ, वेलनेस की बात हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। मुझे आशा और विश्वास है आपको यह पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।